अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से साफ नज़र आ रहा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये वाला साइन यहाँ सेम आता है, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये स्क्वायर ऊपर लगाने हैं। तो अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इसके बराबर आता है, तो लिहाजा आप इसकी जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स वाई की शक्ल में लिख दोगे। तो अब इसे अगर हम कहेंगे ये ए क्यूब है और माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इनको आपने ए और बी समझ लेना है। तो इस तरह से आपका ये फार्मूले की शक्ल में आ गया। तो इसको हमने ओपन करके लिख दिया। अब इसके साथ माइनस एक्स प्लस वाई भी है, तो ये माइनस का साइन ये ऐसा लगा दिया और ब्रैकेट यूज़ कर ली। जब ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया है कि हमने इसका साइन चेंज करना था और हमने इसको फार्मूले की शक्ल में, कॉमन की शक्ल में लेकर जाना था, तो इसलिए हमने माइनस ब्रैकेट यूज़ कर ली। ब्रैकेट की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो गया। अब देखें ये एक्स माइनस वाई है और इधर से भी ये एक्स माइनस वाई है। जब दो रकमें, एक रकम यहाँ तक है और एक रकम यहाँ तक है, जब ये दो रकमें माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ या प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ, तो आप उनमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये एक रकम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी रकम है और ये माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो आप इनमें से कॉमन ले सकते हो। इसको और इसको आप कॉमन ले लोगे तो ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब इसमें से सब में से हमने ये कॉमन लिया हुआ है, बाहर आया हुआ है, तो सिर्फ ये रकम हमारी बच जाती है यहाँ तक, और इसमें से हमने ये सारा ही कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ना बचा, यानी कि 1 बचा। ये कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि आप इसको जब इसी पर यानी कि x माइनस वाई पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाना। तो लिहाजा यहाँ पर ये क्योंकि कॉमन लिया हुआ है तो 1 बचा, लिहाजा -1 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में सिर्फ हमने जो कैपिटल ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसको छोटी ब्रैकेट बना देना है और हमारी ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। हकीकत में फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एक सवाल के पार्ट बनाना, एक सवाल के इतने छोटे छोटे पार्ट बनाना जिन पार्ट से वो सवाल बना हुआ होता है, उसके वो छोटे पार्ट दिखाने होते हैं जो बहुत ही सिंपल हों, बहुत ही ईजीली नज़र आ सकते हों, उनमें कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो। तो यहाँ पर देखो सवाल के अंदर कम्प्लेक्सिटी है, क्यूब वगैरह आए हुए थे, तो यहाँ पर वो क्यूब से स्क्वायर बन गए हैं, छोटा हो गया और सिंपल सा सवाल हमारा नज़र आने लग गया। तो अगला सवाल इसका देखते हैं फैक्टराइज वाला। अगला सवाल है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। तो इसको फैक्टराइज हमने करके प्रूव करके देना है, फैक्टराइज करके बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो देखते हैं कैसे हल होगा। अब देखें कि मैंने इस सवाल को पहले फिर से दोबारा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और इसको फार्मूले की शक्ल में बनाने की कोशिश की है। तो जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि जो 2 है, 2 का अगर आप क्यूब करते हो तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 8 आ गया आंसर। तो इसका मतलब है आप 8 की बजाय 2 का क्यूब कर सकते हो, और वो जो क्यूब है वो मैंने यहाँ ऊपर लगा दिया है। ये जो 2 का क्यूब था ये ऊपर लगा दिया, x का पहले ही क्यूब था तो x का क्यूब भी ऊपर आ गया और 2 का भी क्यूब ऊपर आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं 2x का होल क्यूब। पहले 8 अकेला था और x अकेले का क्यूब था, 8 का क्यूब नहीं था। तो 8 को जब हम क्यूब की शक्ल में लेकर आए तो वो 2 बन गया, और फिर 2 का और x का दोनों का इकट्ठा क्यूब बन गया, और इकट्ठा क्यूब जो है ना हमने 2 और x का ऊपर लगा दिया। इसी तरह 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, तो 3 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 27 बन जाना है। तो लिहाजा 3 जो है उसका और इस y का क्यूब कंबाइन हमने ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया है, तो लिहाजा 1/3y क्यूब ये रकम बन गई है। अब देखो ये फार्मूला जो है वो क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। आप ये कह सकते हो कि मेरी फिंगर के नीचे ये a क्यूब है और इधर मेरी फिंगर के नीचे -b क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अलग-अलग क्यूब वाला
फार्मूला लग सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए यूँ कर लेते हैं, ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्यूब वाला फार्मूला जो एक्सपेंड करके लगाना होता है वो लगा दिया। तो अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तो 4 चैप्टर के अंदर कोई भी मसला नहीं है, कहीं भी आपका कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा ए माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाकर हमें लिख दिया। तो जब छोटी ब्रैकेट यूज़ हो रही हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर यूज़ किया करें, साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। तो इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया, इधर नहीं की हुई तो इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर देते हैं। तो अब इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 नहीं आना था, 8 को काटना पड़ना है हमें। तो 8 को हम फिनिश कर देते हैं, काट देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और साथ x का स्क्वायर भी आ जाएगा। इधर से 2 ऊपर है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है 2 ने, तो 2 1 जा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और जो x है वो भी ऊपर ही जाना है। तो लिहाजा तो मतलब यूँ समझो कि 2 और x 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 2x बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और नीचे सिर्फ हमारा 3 बचा हुआ है, 3 और y। तो आप 3y से कह दो, या आप इसे भी इस तरह से भी कह सकते हो कि आप ये जो 2 है इसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2/3। आप इसको जो है ना 2/3 लिख लो। असल में ये मैंने ज़रा ऊपर लिख लिया हुआ है, ऊपर नहीं लिखना था, इसको नीचे लिखना चाहिए था। इसे यहाँ से काट कर हम ज़रा ऊपर लिख लेते हैं ताकि समझने में ज़रा आसानी हो। तो अब देखें जो 2 है वो ऊपर है और 3 नीचे है, तो लिहाजा 2/3 बन जाएगा। और इधर से x ऊपर है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और y नीचे y आ जाएगा। तो 2/3 x/y ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ आप इसको 2x/3y भी लिख सकते हो, 2x/3y इसका हमारा आंसर बन जाएगा। और इधर से 1 ऊपर है वैसे ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/9 y का स्क्वायर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसमें हमें फार्मूले की हेल्प से हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फार्मूला हमने हर स्टेप में इस्तेमाल करना है, फार्मूले ही इस्तेमाल करके हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अब ये हमें एक सवाल दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाकर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो पहले मैंने इसको ये वाली साइड का कुछ नहीं कर सकता था, ऐसे ही लिख दिया। इसका जो 4 है ये इसका x का 4 है, तो x की 2 हम बना सकते हैं। x 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, ऐसे 2 2 ज़ार 4 आ जाता है। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऊपर इसकी पावर एक और बना दी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = 4। तो लिहाजा ये a स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन उसने दिया हुआ है माइनस, तो a स्क्वायर आपको यहाँ लिखना होता है, यानी कि a यहाँ लिखना होता है। यूँ समझो कि अगर मैं इसे कहता हूँ कि ये वाला इसके नीचे ये a है, तो सॉरी a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर a आएगा माइनस a और माइनस ए बी आ जाएगा। अगर ये वाला b है तो ये माइनस ए बी बन जाता है। तो यूँ समझो कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन गया। जो मेरी फिंगर के इसके पेंसिल के नीचे है, रबड़ के नीचे है, वो बी स्क्वायर है, वो बी है और ऊपर ये स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस तरह से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला बन चुका है। तो अब ये कौन सा फार्मूला बनता है, हमें पता है कि ये क्यूब का फार्मूला बनता है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला साइन आना होता है साथ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये वाला वो तो साथ रहना ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब जब इसको देखेंगे गौर से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 = 6 आ जाएगा, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा। तो लिहाजा ये
ए 6 बन गया प्लस बी 6 बन गया, क्योंकि जब हम अंदर से देखेंगे तो हमें वो 2 और 3 तो फार्मूले का है, क्यूब का है, तो लेकिन 2 जो है वो उसके साथ अटैच है, तो अटैच 2 ने और 3 ने फार्मूले के ने आपस में मल्टीप्लाई होगा 6 बनाना, इधर से भी ऐसे ही है। तो इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें भी फार्मूले को यूज़ करना है और हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो इसमें देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसने पहले ही हमें क्यूब बता दिया है, और इधर से अब x6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस y6, तो इसको आप चेंज करो, इसको एज सच लिख दिया, और इसको जो है ये 6 कैसे बन सकता है, 3 अंदर लिख लें, बाहर 2 लिख लें, तो 3 2 ज़ार 6 बन जाता है। इसी तरह ये 3 3 वैसे ही ब्रैकेट में लिख दो और साथ साथ लिख दो, एक्स क्यूब वाई क्यूब वैसे ही साथ लिख दें, प्लस वाई के 6 है तो वाई के 3 और 2 ये आ जाएंगे, तो 3 2 ज़ार 6 ये भी बन जाएगा। यानी कि इस स्टेप से आप वापस इस स्टेप पे जा सकते हो, इस तरह से आपने लिख दिया है। तो अब अगर देखें हम कि ये क्या बन रहा है हमारा फार्मूला, ये इस शक्ल में फार्मूला आया हुआ है कि इसके साथ पहले जहाँ पर 2 अटैच था, अब यहाँ पर इसके साथ 3 अटैच हुआ है। तो 3 अटैच होने की वजह से ये आप यूँ कहोगे, इसको ऐसे पढ़ लो आप, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाला जो a है वो हमने लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि ये सारा एज अ होल क्यूब वाला फार्मूला बन रहा है, लेकिन अंदर जो 3 है आप उसे छुपा लो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे ने क्यूब दे दिया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो अब क्यूब को जब हम शो करते हैं तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, और ये भी 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। तो इसका मैं फार्मूला लगा देता हूँ, शायद आप लोगों को फार्मूला लगाकर और भी ज़्यादा समझ आ जाए। तो फार्मूला मैं एंड पे इसका लिख देता हूँ। तो 3 3 का स्क्वायर 9, और ये भी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, तो इस तरह से ये 9 आया हुआ है। तो अब मज़ीद फार्मूला में लिखता हूँ। तो फार्मूला इसका क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से देखो, ये वाला जो है x माइनस वाई, ये यही x माइनस वाई है, बस ऊपर 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इसके ऊपर। तो इसी तरह ये जो x क्यूब है ये हकीकत में x है, और ये जो स्क्वायर है वो ये वाला स्क्वायर है। इसी तरह प्लस ये वाला प्लस है, ये जो x क्यूब है वो हकीकत में x है, और ये जो y क्यूब है वो हकीकत में y है, और ये जो y क्यूब का स्क्वायर है, तो ये जो y क्यूब है वो हकीकत में y है, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इसे समझोगे तो आपका फार्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा, और ये सवाल आपको फार्मूले की शक्ल में नज़र आने लग जाएगा। जैसे ही फार्मूला के लगाना और उसकी शक्ल आपको नज़र आ जाएगी तो फिर आगे सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो लिहाजा जब इस सारे को इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने इस सारे को इकट्ठा किया, तो इस सारे को इकट्ठा करते हैं तो ये ऊपर क्यूब निकल आता है, यानी कि ये जो अकेले अकेले एक्स वाई थे उनके ऊपर क्यूब निकल आया। तो वो क्यूब जो निकला हुआ है वो ये वाला क्यूब है, ये तो इनके साथ अटैच था ना, ये अटैच था, तो ये वाला क्यूब बाहर से निकल कर आया, जो कि यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इस क्यूब की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 9 आया, और ये भी आपस में 3 3 ज़ार 9 आया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। तो ये सारा हमारा सवाल है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हुए आप देखते हैं कि एक्स माइनस वाई के साथ कौन सा लग सकता है।
अगर फार्मूले की शक्ल में देखते हैं तो एक्स माइनस वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी के साथ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ इसका हिस्सा बन सकता है। फार्मूले में हमें ऐसा नज़र आता है जो फार्मूले हमने किए हुए हैं, तो उसके मुताबिक। तो अभी मैं लिख कर भी हटाऊँ तो वो भी देख लें, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ तो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये देखें, जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या बनता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये बनता है। और दूसरा, जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनता है। तो अब इस सवाल के अंदर ये दोनों फार्मूले यूज़ होने हैं, तो आप लोगों ने होशियार रहना है। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि ये वाला और ये वाला आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसे ही जैसे कि ये और ये आपस में इकट्ठे होकर यहाँ पर आ गए हैं। अब ये प्लस वाला, तो ये प्लस वाला है, इसके साथ ये माइनस वाला हिस्सा आना है, तो इधर माइनस वाला हिस्सा ये है, ये हमने साथ लिख दिया। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इधर से ये प्लस वाला और ये माइनस वाला हिस्सा, यहाँ माइनस एक्स वाई है, तो ये यहाँ पे आ गया। ये दोनों फार्मूले, पहला फार्मूला यहाँ पे आया हुआ है और ये दूसरा फार्मूला जो है ये वाला यहाँ पे आया हुआ है, और ये जो एक्स्ट्रा रकम बची हुई थी वो अभी ऐसे ही छोड़ दी है, ऐसा जो उसको लिख दिया गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इनको ये फार्मूले सारे वाइंड अप होकर इकट्ठे होकर ये सारे ये बन जाते हैं। तो इसी तरह ये सारा जो ना इकट्ठा होकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन गया। इसी तरह ये प्लस वाला है तो लिहाजा ये प्लस वाला बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। ये सारा इकट्ठा हो गया यहाँ तक, तो ये वाला आ गया। अब इधर से ये वाला हमने साथ लिख दिया। तो इसको अगर आप देखो, ये वाला जो था ये, सॉरी, इधर से मैंने इकट्ठा किया हुआ था, ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये वाला आया था, और इधर से ये वाला जो हिस्सा था वो ये वाला हिस्सा साथ लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं रहा बताना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ से आया और इधर से ये वाला यहाँ पे आया। तो अब इसके साथ एक्स का जो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये अटैच्ड है इसके साथ, यानी कि ये एक ही रकम है, सारी एक ही रकम है। तो आप इसे ए प्लस बी कहोगे और ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर कहोगे। तो इसको ये वाला प्लस वाला फार्मूला एक और बन रहा है, लेकिन बस इसके साथ ये 2 अटैच है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमें इसके साथ लगाना पड़ेगा। ये वाला जो स्क्वायर है वो इसके अंदर है, अटैच्ड है, वाई का भी स्क्वायर उसके साथ अटैच है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। इधर से आप इसे मज़ीद देखने के लिए ये कह सकते हो कि ये जो एक्स का 4 है ना, वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, जैसे पीछे हम सवाल में अभी करके आए हैं। ये जो वाई का 4 है तो वो एक्स वाई के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो लिहाजा जो अंदर वाला स्क्वायर है वो यही वाला स्क्वायर हो जाएगा, और जो बाहर वाला स्क्वायर होगा ऊपर वाला, वो हमारा जो फार्मूले के साथ स्क्वायर आता है वो वाला स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं मज़ीद इसको लिख भी देता हूँ, ये इतना सा हिस्सा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो एक्स 4 था वो बना, ये जो अटैच स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर, अटैच स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इधर हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, और ऊपर से फार्मूले का जो स्क्वायर है वो आया, और फिर माइनस इधर यही अटैच स्क्वायर जो है वो आना है, अटैच वाला स्क्वायर, और वाई का भी अटैच वाला स्क्वायर, और प्लस
वाई का ये अटैच वाला स्क्वायर और ये ऊपर से फार्मूले का स्क्वायर है वो आ गया। इस तरह ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो इसकी ये वाली जो शक्ल है ये उस मैंने पहले दी नहीं हुई एक स्टेप के अंदर। तो इस तरह से आप इसके बाद आप एक और स्टेप ऐसा कर लोगे तो फिर आप लोगों को ये बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब देखें, इसको जब आप पढ़ते हैं, जो मैंने इसकी शक्ल चेंज की है, तो ये बनता है, ये इस इतने हिस्से को हाइड कर लो, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो स्क्वायर है इसका, ये स्क्वायर जो है, ये वाला जो स्क्वायर है वो अटैच है। इसको आप एक ही रकम कंसीडर करके फिर करोगे तो फिर आपका फार्मूला फिट हो जाएगा। तो अब इस तरह से इसके ऊपर फार्मूला फिट हो गया और ये जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला लग गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो अब सबके ऊपर फार्मूले सेट हो चुके हैं, तो लिहाजा इसका ऐसे का ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसका ये 2 3 जा 6 एक्स 6 और वाई 2 3 जा 6 वाई 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने 6 लगा देना। तो अब मज़ीद आपको देखें, अब ए माइनस बी ए प्लस बी और फार्मूला लगने लग गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसके बराबर होता है। तो अब इसके ऊपर आप अब इसको ये समझोगे कि ये जो 3 है वो भी साथ मिलाकर ए माइनस बी और ये वाला ए प्लस बी, इनको साथ मिलाकर ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहे हैं। तो लिहाजा ये ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो लिहाजा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बन गया और इसको ऐसा भी छोड़ देते हैं। तो ये 3 2 जा 6 बन जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। तो x6 माइनस वाई 6 और x6 प्लस वाई 6। अब फिर इसके ऊपर वही फार्मूला दोबारा लग सकता है, यही वाला फिर से लग रहा है। तो अब आप इसे ऐसे पढ़ो, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे पढ़ लो। तो जब a माइनस बी पढ़ोगे a प्लस बी पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट नजर आने लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है ऊपर फिर से हमें 6 को अंदर रख के ऊपर हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। तो लिहाजा 6 को अंदर रखा और ऊपर स्क्वायर दिया, ये भी 6 वाई 6 को अंदर रखा ऊपर स्क्वायर दिया। तो 6 2 जार 12 और इधर से भी 6 2 जार 12, तो ये आ गया। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, x12 माइनस वाई 12 इसका आंसर होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, इसके अगले क्वेश्चन में हमारा दोबारा से फैक्टराइज करना है और थोड़ा सा चेंज करके उसने दिया है, तो इंशाल्लाह सॉल्व करना आसान होगा। देखें, 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 और इधर से 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये 3 रकम वाला सेट दिया है, एक प्लस वाला सेट है, एक माइनस वाला सेट है, और इधर भी एक माइनस वाला सेट है, एक प्लस वाला सेट है। तो अब हमें पता है कि जो इधर से माइनस वाला है वो इधर से प्लस वाले के साथ मैच होना है। जब हम क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, सेम जैसे अभी हम क्यूब का फार्मूला ऊपर लगा कर आए हैं, तो वही वाला फार्मूला आप यहाँ पर लगाओगे। तो ये जो माइनस वाला हिस्सा है उसको प्लस वाले के साथ लिखना है इसके साथ, तो माइनस वाले हिस्से को प्लस वाले के साथ लिख लिया, और इधर से जो प्लस वाला हिस्सा है उसको इस माइनस वाले के साथ लिखना है, तो प्लस वाले को माइनस के साथ लिख लिया। अब हमारा ये फार्मूला बन सकता है, तो लेकिन पहले इसे फार्मूले की शक्ल में लिखना है। तो ये जो है ये तो a माइनस बी, ऐसे ही इसे समझ लो a माइनस बी है, a माइनस बी। तो इधर से a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये मैंने स्क्वायर बनाकर लिखा हुआ है। इसी तरह से अब स्क्वायर ब्रैकेट बना लेनी है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर एक हिस्सा अलहदा कर लिया, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट से अलहदा कर लिया। तो ये जो है इसको ये वाला हिस्सा a है, ये प्लस बी है, तो a प्लस बी ऐसे लिख दिया। जबकि यहाँ पर
जो 4x4 है इसको 2x² बनता है। ये 2x² का स्क्वायर बनना है। ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 2x² का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2x² का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है अंदर वाला वो अटैच स्क्वायर है, ऊपर वाला फार्मूले का स्क्वायर है। तो इस तरह ये बना a² प्लस AB प्लस B², और ये भी a प्लस B और a²। ये इतना हिस्सा जो है ना वो इतना हिस्सा जो है वो a है हमारा, इतना हिस्सा। तो a² माइनस AB, यहाँ पर स्क्वायर इसका आएगा जो अंदर वाला अटैच स्क्वायर है ना, ये वाला, ये अटैच स्क्वायर आएगा। तो 2x² है, ये 2x² जो है ना वो a² है हमेशा हमारा। तो 2x, ये 2x² लिख दिया मैंने। 2x² इंटू 1 जो है वो b है हमारा, और b का फिर से स्क्वायर है। b का स्क्वायर लिखो या अकेला स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। मैंने बस शो करने के लिए ऊपर वाला स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह से ये b का स्क्वायर आ गया। तो इसको फिर से पढ़ के देखो, a माइनस b, ये इतना हिस्सा a² प्लस ये a और ये b और प्लस b²। इस तरह से ये a, ये b, a प्लस b और इतना हिस्सा a² माइनस ab, ये वाला a, ये b प्लस b²। इस तरह से बन गया। अब ये हमारा फार्मूले की शक्ल में हमने लिख लिया है। अब बस इसको क्यूब बना दो। तो इस हिस्से को आपने क्यूब बनाना होता है। तो ये जैसे भी लिखा हुआ 2x² लिखा हुआ है, इसका होल क्यूब बन गया, और 1 का भी क्यूब बन गया। इधर से ये वाला सारा जो है वो इसके अंदर छुप गया है। ठीक है, ये सारा का सारा हमने यहाँ तक इसके अंदर छुपा कर लिख दिया, जैसे कि हमने फार्मूले किए हैं। अभी फार्मूला ऊपर लिखा था, उसके अंदर सारा का सारा छुपा हुआ। तो इसी तरह से ये जो है 2x का स्क्वायर, इसका क्यूब बना। 2x का स्क्वायर ये a है, a³ और प्लस b³, तो ये b का क्यूब बन गया। इस तरह से ये सारा का सारा हमारा जो है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इसके अंदर सारा छुप गया, इतना सा ही हिस्सा आ गया। तो ये a³ प्लस b³ बन गया। अब a³ प्लस b³ को इसको सही तरह से लिख लेते हैं। तो 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8 लिख लेंगे, और ये 2 3 6 बन जाएगा। यानी कि इसको भी आप ये क्यूब दोगे और इसके साथ, इस 2 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8x 6 आ जाएगा। -1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहना है। तो ये फिर 2 का क्यूब 8 आया, और 2 3 x का 6 आ गया, और -1 का क्यूब -1 ही रहना है, सॉरी +1 का क्यूब +1 ही रहना है। अब फिर हमारा वही फार्मूला आ रहा है। अब देखें, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि ये वाला a² माइनस b² के बराबर इसको लाना हमने, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको अब हमने a माइनस बी के बराबर लाना है। तो a माइनस बी के बराबर लाने के लिए, a माइनस बी के बराबर लाने के लिए हमने इसके ऊपर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² है, तो लिहाजा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b² बन गया, a² माइनस b²। तो अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे ना तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया, और 8 का स्क्वायर 8 8 64 लिख देंगे, और 6 2 12 लिख देंगे। तो लिहाजा 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्क्वायर की वजह से इस 8 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये सवाल भी फैक्टराइज हो चुका है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग हकीकत में मैथ सीखना चाहते हैं तो चौथे चैप्टर के आप फार्मूले, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में दिए हुए हैं, अच्छी तरह से फार्मूले वहाँ से समझ लें और उनको तैयार कर लें। आप लोगों को ज़बानी फार्मूले सारे के सारे निकालने आने चाहिए, प्रूफ करने आने चाहिए। अगर आप लोग प्रूफ करने सीख लोगे तो फिर ये
4 चैप्टर में कोई भी मसला नहीं है, हर एक सवाल आप लोगों को खुली किताब की तरह नज़र आएगा और ख़ुद ब खुद हल होता जाएगा। लेकिन फार्मूलों के बगैर ये सवाल आप लोगों को करने तो आ सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि गुड-मुड हो जाएंगे और फिर से सवाल सारे आपके गलत हो जाएंगे। तो मेहनत कीजिए और ईमानदार रहिए। अल्लाह हाफिज़।